भजन संहिता अध्याय 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, जिसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन संहिता अध्याय 92। स्तुति का गीत। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रतिरात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हां तेरे शत्रु नष्ट होंगे। सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूं। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे, सुनकर संतुष्ट हुआ हूं।
धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। भजन संहिता अध्याय 93। परमेश्वर यहोवा का प्रताप। यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वो वहीं टलने का। ए यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। भजन संहिता अध्याय 94। परमेश्वर सबका न्यायी। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं। सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं। वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेशी का घात करते और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं, यह न देखेगा। याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खो, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया, क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची, क्या वो आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वो न समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। हे या, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वो अपने निज भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा, मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा,
तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं? वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वो उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। भजन संहिता अध्याय 95। स्तुति का गीत। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे।